जीबी व्हाट्सएप के एड्स को कैसे ब्लॉक करें, एफएम व्हाट्सएप के एड्स को कैसे ब्लॉक करें, यो व्हाट्सएप के एड्स को कैसे ब्लॉक करें। आज के ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर आज के इस वीडियो में मैं करने वाला हूं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं दो चीज़ें क्लियर कर देता हूं। एक्चुअली मैं आज के इस वीडियो में दो टॉपिक्स पे बात करूंगा। पहला टॉपिक होगा जिसमें आपको बताऊंगा कि अगर आप एफएम, जीबी और यो व्हाट्सएप के एड्स को ब्लॉक करना चाहते हैं तो आप उन्हें कैसे ब्लॉक करेंगे। और सेकेंड चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। होता क्या है, कई बार इंटरेस्ट हमारा चेंज होता रहता है। अब मैं पहले जीबी व्हाट्सएप यूज़ कर रहा था, इसके बाद मुझे किसी ने बताया कि अगर आप जीबी व्हाट्सएप के स्थान पर आप एफएम व्हाट्सएप यूज़ करते हैं तो आपको ज़्यादा फीचर्स मिल जाएंगे। तो मैंने ये सोचा कि मैं एफएम व्हाट्सएप पे स्विच करूँगा। बट प्रॉब्लम ये है कि जो मेरा पहले से डेटा अवेलेबल है जीबी व्हाट्सएप पे, वो डेटा मेरा लूज हो जाएगा, क्योंकि जैसे मैं यहाँ पे एप्लीकेशन में लॉगिन करूँगा वहाँ पर एक नए सिरे से चैटिंग या कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होगा। तो अगर मैं ये चाहता हूँ कि पूरा का पूरा डेटा जो पहले प्रीवियस एप्लीकेशन में था, जैसे मैं किसी नया एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इंस्टॉल करूँ, वो सारा का सारा डेटा, सारा का सारा कॉन्वर्सेशन, सारी की सारी चैटिंग एक्सपोर्ट होकर इस एप्लीकेशन में आ जाए, तो इससे क्या होगा, जब भी हम चाहेंगे किसी भी नया एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके उसको यूज़ कर पाएंगे और हमारा डेटा लॉस नहीं होगा। तो ये कैसे करेंगे, तो आज के इस वीडियो में हम दो क्वेश्चंस पे बात कर रहे हैं। नंबर 1 क्या है, हाउ टू ब्लॉक एड्स, एंड नंबर 2 क्वेश्चन जो आपका है उसमें क्या है, हाउ टू एक्सपोर्ट डेटा फ्रॉम द प्रीवियस एप्लीकेशन टू द न्यू एप्लीकेशन। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। पहले यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं यूज़ कर रहा हूँ जीबी व्हाट्सएप। आप कोई भी एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं इसके स्थान पर, जैसा कि हो सकता है कि आपके पास यो व्हाट्सएप हो, या हो सकता है कि आप एफएम व्हाट्सएप यूज़ करते हो। अब जब मैं यहाँ पे क्लिक करके इस एप्लीकेशन को ओपन करूँगा तो ओपन करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे आपको एड्स दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे एक ये एड्स आपको होम स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ जब मैं स्टेटस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे भी मेरे स्टेटस के नीचे आपको कुछ एड्स दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पर मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ। मैं यूज़ कर रहा हूँ जीबी व्हाट्सएप। अब जो भी आप एप्लीकेशन यूज़ करते हो, पहले आपको उसमें ये समझना होगा कि आपने ऑफिशियल व्हाट्सएप के स्थान पर इस एप्लीकेशन को क्यों यूज़ किया है। तो इस एप्लीकेशन को आपने इसलिए यूज़ किया है क्योंकि इस एप्लीकेशन में आपको ज़्यादा फीचर्स मिलते हैं। बात सिक्योरिटी और सेफ्टी की आती है तो आपको ये भी लगता होगा कि जीबी व्हाट्सएप काफ़ी हद तक सेफ और सिक्योर है, ज़्यादातर यूज़र्स इसको यूज़ करते हैं। तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि सेफ्टी के मामले में इससे भी बेटर एप्लीकेशन है जिसका अपडेट डायरेक्टली आपको प्ले स्टोर से मिलेगा, क्योंकि जीबी व्हाट्सएप का अपडेट प्ले स्टोर से नहीं मिलता है, उसको आपको अपडेट करना पड़ता है एक्सटर्नली बाहर वेबसाइट से जाके। लेकिन जो एप्लीकेशन का अपडेट प्ले स्टोर पे मिलेगा, इसका मतलब ये है कि वो एप्लीकेशन ज़्यादा सेफ और सिक्योर है, और साथ ही साथ आपको सारे के सारे फीचर्स मिलेंगे जो कि आपको यहाँ पे जीबी व्हाट्सएप पे मिलते हैं। तो अब हम जिस एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हैं उसके स्थान पर उसके पहले फीचर देख लेते हैं, फिर हम उसको इंस्टॉल करते हैं। तो फीचर्स पे होम स्क्रीन पे ऐड तो आपको कहीं पे नहीं दिखाई देंगे। चैट्स और ग्रुप्स को आप सब बिल्कुल अलग अलग कर सकते हैं। साइड पे 3 डॉट्स पे क्लिक करिए, एफएम मोड्स पे चले जाइए। एफएम मोड्स पे जाएंगे तो प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, और आपको वो सारे ऑप्शंस यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, चाहे लास्ट सीन फ्रीज करना हो, चाहे आपको कौन कॉल कर पाए ये सेट करना हो, किसी का स्टेटस देखना हो आपको, और आप नहीं चाहते सामने वाले को ये पता चले, सारा कुछ यहाँ पे है, आप इसको कर सकते हैं। बैक जाएंगे, कॉन्वर्सेशन स्क्रीन को आप अपने हिसाब से, एक्शन बार कैसा रहेगा, आप क्या क्या शो करना चाहते हैं, ये सारा कुछ यहाँ से आप देखने को आपको मिल जाएगा। तो आप इस एप्लीकेशन को यूज़ करेंगे, आप यहाँ पे देखेंगे वो सारी की सारी चीज़ें जो आप यूज़ करते हैं अपने यो या जीबी में, वो आपको सारी की सारी यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। तो आपको अब मेन चीज़ ये है कि अगर मैं जीबी व्हाट्सएप से स्विच होकर उस एप्लीकेशन पे जा रहा हूँ तो क्या हमारा डेटा जो यहाँ पे फाइलें पड़ी हुई हैं, क्या वो लॉस हो जाएगा। तो जी नहीं, बिल्कुल लॉस नहीं होगा। इस चीज़ की मैं आपको श्योरिटी देता हूँ, आपका जो भी डेटा है वो बना रहेगा। क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया था कि जब आप एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन में स्विच करें तो स्विच करते समय आपका डेटा लॉस नहीं होना चाहिए, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहला काम जो आपको देखना है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सी चैट्स पड़ी हुई हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये मेरी चैट्स पड़ी हुई हैं। अब हम देखते हैं कि इस चैट को हम एक्सपोर्ट करके अगले एप्लीकेशन में कैसे ले जाएंगे। उसके लिए सबसे पहला जो काम आपको करना है वो ये करना है कि आपको अपने फ़ोन के फाइल मैनेजर पे जाना है। अब हो सकता है मैं तो पहले से यहाँ पे एक व्हाट्सअप यूज़ करता हूँ, आप देखेंगे एक्चुअली ये है एरो व्हाट्सअप। मैं आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ, मैं 2 एप्लीकेशन यूज़ करता हूँ, ये है एरो व्हाट्सअप। अच्छी चीज़ ये है कि एरो व्हाट्सअप में भी एड्स नहीं आते हैं। अगर आप चाहें तो आप स्विच करके एरो व्हाट्सएप पे जा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आपको एरो व्हाट्सएप पे स्विच करना नहीं बताने वाला हूँ। मैं आपको फुल्ली सेफ, क्योंकि कई बार क्या होता है कि एरो व्हाट्सएप पे लोग अनसिक्योर फील करते हैं,
तो यहाँ पे मैं ऐसा एप्लीकेशन शेयर कर रहा हूँ जो आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, लेकिन आपको एक बार उसको डाउनलोड करना होगा लिंक से, उसके बाद आपको उसका अपडेट हर बार प्ले स्टोर पे मिल जाया करेगा। आपको करना क्या है, चूंकि मैं जहाँ पे एप्लीकेशन ऑलरेडी मैं व्हाट्सअप नाम से जो शो करता है वो यूज़ कर रहा हूँ, तो सबसे पहला काम आपको करना क्या है, अब यहाँ पर आपको 2 फोल्डर मिलेंगे। मैंने फाइल मैनेजर ओपन कर लिया है। एक तो जीबी व्हाट्सअप का फोल्डर आपको देखने को मिल रहा है, और नीचे चूंकि मैं व्हाट्सअप पहले से यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पर आप देखेंगे एक्चुअली ये एरो व्हाट्सअप है, तो यहाँ पर आप देखेंगे एरो का फोल्डर बना हुआ है। जब मैं यहाँ पे डेटाबेस या मीडिया पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे व्हाट्सअप के फोल्डर्स दिखाई दे रहे हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं जो नया जीबी व्हाट्सअप है मैं उसका डेटा कन्वर्ट करके मैं अगले एप्लीकेशन में लाना चाहता हूं। तो सबसे पहले हम करने के वाले हैं, हम अगले एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेते हैं। क्योंकि जिस मैं नए एप्लीकेशन में डेटा एक्सपोर्ट करूंगा, पहले मैं उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करूंगा। उस एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर मैंने इसके लिंक को कॉपी करके रखा हुआ है, मैं क्लिक करता हूँ। जैसे मैं क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद आप इस नए पेज पे पहुँचेंगे। यहाँ पे आपको 8.86 दिखाई दे रहा है, आपको यहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर लेना है। फुल्ली सेफ एप्लीकेशन है, बिल्कुल व्हाट्सएप की तरीके काम करता है। आपको कभी भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी, ना ही कभी भी किसी भी प्रकार का आपको यहाँ पे ऐड देखने को मिलेगा। तो आपको करना क्या है, आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। नीचे स्क्रॉल करके जाएंगे, 2 ऑप्शंस हैं, मिरर में या डाउनलोड्स पे। आप कहीं पे भी क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूं, मैं डाउनलोड पे कर देता हूं क्लिक, बैक कर देता हूं। बैक करने के बाद हम यहां पे एक नए पेज पे नेविगेट होके पहुंचने वाले हैं। अब यहां पे आप फाउंड एप्लीकेशन देखेंगे और सेकेंड्स आपको चलते हुए दिखाई देंगे। सारा का सारा वीडियो आपको लास्ट तक देखना है, अगर बीच में आप स्किप करेंगे तो आपको दिक्कत आएगी। आपको थोड़ा सा वेट करना है, इस सेकंड्स को आपको 0 तक जाने देना है। जैसे ये सेकंड्स 0 में कन्वर्ट हो जाएंगे, यहाँ पर आप देखेंगे ऑटोमेटिकली आप एक नए पेज पे पहुँचेंगे। अब यहाँ पे ये फाइल लोड हो रही है, फाइल लोड हो चुकी है। अब आपको करना क्या है, आपको ये जो फाइल लोड हुई है आपको इसको डाउनलोड करना है। तो यहाँ से पहले मैं करता हूँ एक्सेप्ट कुकीज़, और इसके बाद बगल में आपको दिखाई दे रहा है डाउनलोड ऑप्शन। आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे जैसे ही, और डाउनलोडिंग प्रोसेस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है। अब हम इस एप्लीकेशन को डाउनलोड हो जाने देते हैं। ऊपर से मैं स्क्रॉल करके आपको एक बार चेक करा देता हूँ। यहाँ पे डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है। अब देखेंगे यहाँ पे डाउनलोडिंग चल रही है। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेते हैं। एप्लीकेशन डाउनलोड हो गया है, आपको सेव फाइल पे क्लिक करना है और इसके बाद आपको ओके कर देना है। इसके बाद आप जैसे ही ओके कर देंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे क्लिक करके आपको ओपन करके आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। ध्यान रखिए सिर्फ अभी आपको इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको इसको ओपन नहीं करना है, क्योंकि पुराने जीबी एप्लीकेशन का सारा डेटा मैं इस एप्लीकेशन में ट्रांसफ़र करूँगा। इसलिए सबसे पहले हमें इसको इंस्टॉल करना है और इंस्टॉलेशन के बाद का मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ। तो आप यहाँ पर देखेंगे एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुका है। मैं डन करके इसको बंद कर देता हूँ यहाँ से। अब हम यहाँ से स्क्रॉल करके देखेंगे तो यहाँ पर एक नया एप्लीकेशन डाउनलोड हो चुका है। अलाउ कर देता हूँ मैं। अब यहाँ से मैं स्किप करूँगा। स्किप करने के बाद जीबी का डेटा मुझे यहाँ पे ट्रांसफ़र करना है इस एप्लीकेशन में। कैसे करूँगा, उसके लिए सबसे पहले मैं फाइल मैनेजर ओपन करूँगा। चूँकि मेरा पहले से एक वर्जन ऑलरेडी इंस्टॉल है व्हाट्सअप का, तो उसको मैं रीनेम कर देता हूँ। दोबारा से फिर से मैं उसको कर दूँगा, तो यहाँ पर मैं ए कर देता हूँ और उसको सेव कर देता हूँ। अब सेव करना इस वजह से भी ज़रूरी है क्योंकि मैं जीबी का डेटा व्हाट्सएप पे ही ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, जो मैंने अभी नया वाला इंस्टॉल किया है। इसलिए पुराना पहले से अगर व्हाट्सएप का फोल्डर बना हुआ होगा तो डेटा कैसे ट्रांसफ़र होगा। आप अगर पहले से कोई ऐसा एप्लीकेशन नहीं यूज़ कर रहे हैं जो व्हाट्सएप के नाम से जिसका डेटा सेव होता हो, तो आपको ज़्यादा कुछ इसमें इस तरीके से नहीं करना है। आपको बस करना क्या है, जो भी आप यूज़ कर रहे हो, जैसे जीबी यूज़ कर रहे हो, यू यूज़ कर रहे हो, आपको उस फोल्डर पर जाना है। जैसे मैं जीबी यूज़ कर रहा था, आप यू यूज़ कर सकते हैं। तो आप यू पे जाइएगा, क्लिक करिए, मोर पे चले जाइएगा और यहाँ से आपको रीनेम करके स्टार्टिंग का जो जी और बी है इसको आपको हटा देना है और ओके कर देना है। जैसे और जी और बी हटा देंगे तो इसका नाम जो पहले जीबी व्हाट्सअप था, फोल्डर का नाम कन्वर्ट होकर व्हाट्सअप हो गया है। अब आपको इसको क्लिक करना है, ओपन करना है। उसके बाद आपको मीडिया पे जाना है। जहाँ जहाँ पे जीबी दिखाई दे रहा है सबसे आपको स्टार्टिंग का जीबी में से जी और बी आपको रीनेम करके हटा देना है। तो यहाँ से मैं एक एक करके फटाफट कर देता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। क्योंकि मैं ये सारा का सारा डेटा यहाँ पे एक्सपोर्ट करने वाला हूँ अपने नए एप्लीकेशन पे।
तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जीबी व्हाट्सअप के जितने भी फोल्डर्स थे सबको रीनेम करके मैंने यहाँ पे व्हाट्सअप कर दिया है। अगर आप पहले यो व्हाट्सअप यूज़ कर रहे थे तो आपको यही प्रोसेस फॉलो करना है। सब जगह से आपको यो हटाकर वहाँ पे सिर्फ व्हाट्सअप रहने देना है। चलिए, काफ़ी हद तक हमारा काम हो गया। अब यहाँ से आपको स्किप करना है, अपने नए एप्लीकेशन पे जाना है। आपको जो आपने लास्ट में इंस्टॉल किया है आपको उसको क्लिक करना है, अग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे वही मोबाइल नंबर डालना है जिससे आप जीबी व्हाट्सएप यूज़ कर रहे थे। तो मैं यहाँ पे डाल के आगे अभी इंटर प्रेस करता हूँ। इसके बाद मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ से कर देता हूँ ओके। इसके बाद मैं कंटिन्यू करूँगा और यहाँ से कर देता हूँ अलाउ। अलाउ करने के बाद आपको थोड़ा वेट करना होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे एक मैसेज आएगा। उस मैसेज से OTP आपको यहाँ पे देखिए अभी मैसेज आ चुका है और यहाँ से वेरीफाई हो गया। अब मैं यहाँ से क्या करने वाला हूँ, लिखा हुआ है टू फाइंड आउट योर बैकअप फ्रॉम गूगल ड्राइव अलाउ व्हाट्सएप एक्सेस टू द कॉन्टैक्ट्स। आप यहाँ से अलाउ करना चाहें तो अलाउ कर सकते हैं। अलाउ कर देता हूँ। फिर मैं यहाँ से अब जो भी डेटा था हमारा पड़ा हुआ, ध्यान रखिए, जो भी डेटा हमारा पहले से पड़ा हुआ था वो यहाँ पे शो करेगा। ये जीबी का डेटा है, ध्यान रखिए, ये जीबी का डेटा है। यहाँ से मैं जैसे रीस्टोर पे क्लिक करूँगा जो भी जितना भी जीबी का डेटा था वो यहाँ पे रीस्टोर हो जाएगा इस एप्लीकेशन में। यानी कि जो भी जीबी का डेटा था उसको हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं अपने नए वाले एप्लीकेशन पे, जो नया एप्लीकेशन पूरी तरह से ऐड फ्री है। तो यहाँ पे मैं रीस्टोर पे क्लिक करूँगा। जैसे मैं रीस्टोर पे क्लिक करूँगा आप देखेंगे डेटा ट्रांसफ़र होना स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पे नेक्स्ट कर देता हूँ मैं, अपने यहाँ पे मैं नाम डाल देता हूँ कोई भी और यहाँ पे कंटिन्यू कर देता हूँ नेक्स्ट। जैसे मैं यहाँ पे नेक्स्ट करूँगा आप देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट करने के बाद ये एप्लीकेशन इनिशिएलेशन स्टार्ट हो चुका है, एप्लीकेशन इंस्टॉल हो गया है और ये ओपन हो रहा है। अब यहाँ पे मैं नेवर करके डन कर देता हूँ। अब देखिए, अभी मैंने थोड़ी देर पहले जस्ट आपको दिखाया था, यहाँ पे ऑलमोस्ट वो सारी के सारे चैट्स आ चुके हैं। एड्स का नाम आपको कहीं पे भी दिखाई नहीं देगा, ना ही आपको यहाँ पे, जबकि स्टेटस पे सारे वो आपको दिखाई दे रहे हैं जो स्टेटस पे पहले अवेलेबल थे। तो अब हम जिस एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हैं उसके स्थान पर उसके पहले फीचर देख लेते हैं, फिर हम उसको इंस्टॉल करते हैं। तो फीचर्स पे होम स्क्रीन पे ऐड तो आपको कहीं पे नहीं दिखाई देंगे। चैट्स और ग्रुप्स को आप सब बिल्कुल अलग अलग कर सकते हैं। साइड पे 3 डॉट्स पे क्लिक करिए, FM मोड्स पे चले जाइए। FM मोड्स पे जाएंगे तो प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी और आपको वो सारे ऑप्शंस यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। चाहे लास्ट सीन फ्रीज करना हो, चाहे आपको कौन कॉल कर पाए ये सेट करना हो, किसी का स्टेटस देखना हो आपको, और आप नहीं चाहते सामने वाले को ये पता चले, सारा कुछ यहाँ पे है, आप इसको कर सकते हैं। बैक जाएंगे, कॉन्वर्सेशन स्क्रीन को आप अपने हिसाब से, एक्शन बार कैसा रहेगा, आप क्या क्या शो करना चाहते हैं, ये सारा कुछ यहाँ से आप देखने को आपको मिल जाएगा। तो आप इस एप्लीकेशन को यूज़ करेंगे, आप यहाँ पे देखेंगे वो सारी की सारी चीज़ें जो आप यूज़ करते हैं अपने यो या जीबी में, वो आपको सारी की सारी यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। तो अब आपको करना क्या है, इसमें 2 प्रोसेस हम देख रहे हैं। हमने क्या देखा, पहले हमने जीबी के पूरे डेटा को अपने इस नए एप्लीकेशन में एक्सपोर्ट किया है और साथ ही साथ इस नए एप्लीकेशन से हमने सारे के सारे एड्स वगैरह हटा दिए हैं। तो हम सो चीज़ें समझ आ गई होंगी। एक चीज़ मैं फिर से बता देता हूँ, कई बार क्या होता है वीडियोज़ पूरा नहीं देखते हैं और बिना पूरा वीडियो देखे हुए कमेंट करते हैं नेगेटिव कई सारे व्यूवर्स। तो मैं आपसे ये कहूँगा प्लीज़ पहले पूरा वीडियो देखा करिए, उसके बाद कमेंट किया करिए। एक चीज़ और, जब आप फोल्डर्स को रीनेम करें तो ध्यान रखें जिस भी फोल्डर को रीनेम कर रहे हो, जहाँ पे जैसे जीबी से आप अगले एप्लीकेशन पे जा रहे हैं, तो यहाँ पर क्योंकि होता क्या है, जो मैंने नया एप्लीकेशन इंस्टॉल किया है, ये नया एप्लीकेशन क्या था, इस नया एप्लीकेशन का बाय डिफ़ॉल्ट फोल्डर व्हाट्सअप ही बनता है। तो अगर आप कभी ऐसा हो कि जीबी से आप यो पे जा रहे हो तो वहाँ पर आपको व्हाट्सअप नहीं करना, फिर आपको यो करना पड़ेगा जीबी से यो स्विच करते समय। क्यों? क्योंकि यो व्हाट्सअप का बाय डिफ़ॉल्ट फोल्डर यो व्हाट्सअप ही बनता है, लेकिन यहाँ पे जो मैंने FM डाउनलोड किया है इसका बाय डिफ़ॉल्ट फोल्डर व्हाट्सअप बनता है। तो जैसा नया फोल्डर बनता है आपको वैसे डेटा कन्वर्ट कर देना है, आप आराम से एक्सपोर्ट कर पाएंगे। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आया इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द फिर से मिलेंगे, तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।